हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। बात हो रही है मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहदर्थ। तो देखो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बृहदर्थ। ये मौर्यन एम्पायर के यानी कि मौर्य साम्राज्य के लास्ट किंग थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है मौर्य साम्राज्य की, तो कुछ एक्स्ट्रा हम रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था, आप ये भी याद रखें। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार। मैं यहीं लिख देती हूँ ऐसे, बिंदुसार। और बेसिकली बात करूँ ना मौर्य साम्राज्य की, तो जो इसकी राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का पटना। ठीक है, पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर्ट टर्म पॉपुलरली यूज्ड इन एथलेटिक्स। तो एक टर्म है जो कि एथलेटिक्स में यूज किया जाता है, हमें वो टर्म बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा होम रन, फोटो फिनिश, स्मैश, पुट आउट। तो देखो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फोटो फिनिश। ठीक है, तो जो फोटो फिनिश है ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा एथलेटिक्स से। वैसे होता क्या है फोटो फिनिश ये, देखो क्या होता है, जब काफ़ी सारे जो एथलेटिक्स होते हैं वो रेस कर रहे होते हैं, जब जैसे कि ये हमारा, मैं बना देती हूँ, ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे एथलेटिक्स खड़े हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जब ये कंपटीशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ लाइंस होती है जब ये जा रहे होते हैं, कुछ यहाँ पे, और एक लास्ट लाइन होती है जिसको क्रॉस करने के बाद ये माना जाता है कि ये विनर है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ये लास्ट लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट, ये हमारा लास्ट लाइन है। जब क्या होता है, ये जो एथलेटिक्स यहाँ से ऐसे आते हैं ना, तो जो इस लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है ना, वो विनर माना जाता है। ठीक है, उसको विनर का दर्जा दिया जाता है। बट पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले इस लाइन को किसने क्रॉस किया, तो इसके लिए एक तकनीक होती है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू सारी चीज़ें, मतलब ये रिकॉर्ड हो जाता है कि किसने इस लाइन को पहले क्रॉस किया। देखो एक ने क्रॉस करके अपना पैर यहाँ रखा और एक ने क्रॉस करके अपना पैर यहाँ रखा, कुछ यहाँ, तो देखो ये थोड़ा सा ऊपर है, तो यानी इसने पहले क्रॉस किया होगा। तो जो ये एक ऐसी तकनीक होती है ना फोटो फिनिश, जिसमें कि हम इजीली देख पाते हैं कि किसने सबसे पहले इस लाइन को क्रॉस किया, क्योंकि वही विजेता होता है। ठीक है, तो फोटो फिनिश आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कि ये क्या होता है, और ये रिलेटेड होता है हमारा जो टर्म है एथलेटिक्स इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट्स डैश। बात हो रही है एक ब्लैक कार्ड होता है जो कि बैडमिंटन के प्लेयर को दिया जाता है। तो ये जो ब्लैक कार्ड है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब क्यों दिया जाता है ये ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सस्पेंशन, फॉल्ट, वार्निंग, डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। अरे, ब्लैक कार्ड दिया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, अब देखो इसके अलावा ना कुछ और कार्ड भी दिए जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ब्लैक कार्ड हमें समझ में आ गया कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो होता है, एक होता है येलो कार्ड, ठीक है, और एक होता है रेड कार्ड। ये तीनों कार्ड याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो येलो कार्ड होता है ना, वो एम्पायर के साथ मिसबिहेव करने पर दिया जाता है। ठीक है, मिसबिहेव में लिख देती हूँ यहाँ पे, मिसबिहेव। ठीक है, और इसके बाद हमेशा येलो कार्ड के बाद ही रेड कार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो रेड कार्ड होता है वो क्यों दिया जाता है, तो वो दिया जाता है खेल के जो नियम है ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको रेड कार्ड दिया जाता है। ठीक है, रेड कार्ड ये याद रखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे 3 कार्ड बताए, ब्लैक कार्ड बताया मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, येलो कार्ड मैंने बताया है कि जब हम या फिर कोई बैडमिंटन प्लेयर मिसबिहेव करता है किसी एम्पायर के साथ,
और रेड कार्ड मैंने बताया खेल के नियम का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो मेल की लिटरेसी रेट बतानी है हमें, तो ऑप्शन पढ़ने की जो ज़रूरत नहीं है। इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेल की लिटरेसी रेट, फीमेल की लिटरेसी रेट और ओवरऑल लिटरेसी रेट, ठीक है। इन ये 2011 की देखो मेल की लिटरेसी रेट थी हमारी यहाँ पे 82.14%, ठीक है। फीमेल की थी हमारी, देखो यहाँ पे ना एग्जैक्ट डेटा पूछा गया है तो हम एग्जैक्ट डेटा की ही बात करेंगे। ये मेल की इतनी थी, या मैं फीमेल बता देती हूँ, फिर ओवरऑल जितना था टोटल में बता देती हूँ कि टोटल कितनी लिटरेसी रेट थी। फीमेल की थी ये 165.14% और ओवरऑल थी ये 74.04%, ठीक है। तो ये तीनों ही डेटा आप याद रखेंगे, मेल, फीमेल एंड ओवरऑल, ठीक है। और सेंसस के बारे में अगर मैं कुछ बात करूँ थोड़ा सा, तो इसे 1872 में शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित रूप से जो ये हमारा सेंसस हो रहा है 1881 से हो रहा है, हर 10 ईयर्स के गैप पर, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा 10 ईयर्स के गैप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज पंडित जसराज कन्फर्ड विद पद्म विभूषण। बात हो रही है कि जो पंडित जसराज हैं इनको पद्म विभूषण मिला है, कब मिला है। ऑप्शन है हमारे पास 2001, 2003, 2002। तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा की मैं बात करूँ तो पद्म भूषण, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पद्म भूषण 1990 में दिया गया, और पद्म श्री ये दिया गया इनको 1975 में, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन रिलेट कर लिए। हमने क्या रिलेट किया यहाँ पे, पद्म विभूषण तो 2000 में मिला इनको, उसके बाद पद्म भूषण 1990 में, और उसके बाद पद्म श्री मिला था 1975 में, ठीक है। इसके अलावा एक अवार्ड इनको और दिया गया है, तो वो दिया गया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तो ये दिया गया था इनको 1987 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है। और जो ये पंडित जसराज है ना, ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। घराना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मेवाती घराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो पंडित जसराज की इमेज है, आप देख सकते हैं, मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो बात हो रही कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिवाली कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास आषाढ़, भाद्रपद, ज्येष्ठ, कार्तिक। तो कार्तिक मास के समय में हमारी ये जो दिवाली है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक मंथ, ये मंथ का नेम होता है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द मैसूर स्टेट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंट। बात हो रही है इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद मैसूर का जो फर्स्ट सीएम वो कौन बना। देखो बेसिकली मैसूर की बात हो रही है, यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है, क्योंकि जो मैसूर है ये हमारा कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन है हमारा के चेंगलाराय रेड्डी, केंगल हनुमंता, एस निजलिंगप्पा, HD देवगौड़ा। तो देखो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के चंगलाराय रेड्डी, ठीक है। तो ये मैसूर के फर्स्ट सीएम बने थे हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। बेसिकली मैसूर को हम कर्नाटक से रिलेट करेंगे, और मैसूर से हम एक फैक्ट और रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ का जो शासक था ना पुराने समय में, वो था टीपू सुल्तान, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का ही शासक था। सुल्तान, यहाँ पे एन पूरा दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज एक्सरसाइज। देखो सीधी सी यहाँ पे ना बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाई कोर्ट है ना वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, देखो दो होता है, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो देखो जो हाई कोर्ट होता है वो तो आ जाता है हमारा आर्टिकल 226 में। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारा आर्टिकल 32 में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है हाई कोर्ट की, तो ऑप्शन हमारा 226 वाला ऑप्शन ये रहा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 32 वाला भी याद रखिए, 32 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है 32 को। ठीक है, और इसे ये कहा किसने था, तो हमारे इसे कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर, यहाँ पर तो स्पेस भी नहीं बचा, आप ऐसे सिर्फ सुन लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही ना संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। बात हो रही है कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है, और जो नेल्सन मंडेला है ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इनकी याद में ही मैं यहाँ लिखती हूँ 18, देखो आपको ये याद रखना कि 18 जुलाई को ना नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, और नेल्सन मंडेला को ना साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम हो ना तो थोड़ा सा आप इनकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के ना 27 ईयर्स, सोच रहे हो 27 ईयर्स कितना बड़ा टाइम होता है, इन्होंने 27 ईयर ना जेल में निकाल दिए। ठीक है, तो आप एक बार अगर टाइम मिले तो आप पढ़ना इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये नेल्सन मंडेला है, मैंने आपको देखो ये इमेज आप यहाँ से देखिए और इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरावटेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु वॉज बिल्ट बाय। तो देखो बात हो रही है एरावटेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो इसको किसने बनाया था। ऑप्शन है हमारे पास राजाराज चोल फर्स्ट, महाराज प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड और राजराज चोल सेकंड। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा राजा चोला सेकंड ने ही एरावटेश्वर टेम्पल को बनवाया था, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एंड इंडिया पोस्ट इंक पैक्ट टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विसेज एट पोस्ट ऑफिस इन नवंबर 2023। तो देखो बात हो रही है कि डैश और इंडिया पोस्ट ने नवंबर 2023 में पोस्ट ऑफिस में पार्सल लॉकर सर्विस के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है ये। ऑप्शन है ब्लू डार्ट, एक्सप्रेस बीस, फीड एक्स, डिलीवरी। तो देखो इसने समझौता किया है ब्लू डार्ट के साथ। अब ये ब्लू डार्ट है क्या, तो बेसिकली ये एक कुरियर कंपनी है। ठीक है, कुरियर कंपनी यहाँ लिख देती हूँ। और अब क्या होगा कि अब ना पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पार्सल लॉकर्स भी होंगे। ठीक है, ये समझौता करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट। बात हो रही है कि जो पी प्लांट होता है उसके रूट में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, राइजोबियम, पेनिसिलिन, इकोली। ठीक है, तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा राइजोबियम। देखो जितने भी लेग्यूमिनस सॉरी जितने भी लेग्यूमिनस, मैं यहाँ लिखती हूँ लेग्यूमिनस, या तो सही से लिखने में भी नहीं बंदा, जितने भी देखो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना उसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ही होता है राइजोबियम, जो कि इसके ग्रो करने में फ़ायदा करता है। तो देखो पी प्लांट ये भी फलीदार होता है ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं फलीदार पौधे या लेग्यूमिनस प्लांट कह सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ ना लेग्यूमिनस प्लांट की, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पी प्लांट एक एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है। अब जैसे हो गया सोया, चिकपी हो गया, ठीक है, या फिर बीन्स हो गया, तो ये सारे ही हमारे आ जाते हैं ये
मतलब इसके जो रूट होते हैं उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पूरा, देखो पूरा की यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई है। द पूरा, पूरा की फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा, ठीक है। तो देखो एक मॉडल था, इस मॉडल का नाम है पूरा मॉडल, वॉज एडवोकेटेड बाय। तो देखो पूरा मॉडल है वो किसके द्वारा लाया गया था, ऑप्शन है हमारे पास APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी। तो देखो इस मॉडल को लाया गया था APJ अब्दुल कलाम के बारे में। और क्या इस मॉडल का सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जान, लिखा है यहाँ पे प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं प्रदान करना कि जिससे लोगों को गांव से उठकर शहर में पलायन ना करना पड़े, ठीक है। अब देखो बेसिकली ना ये जो मॉडल था इसको लाया गया है ना APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। और कब लाया गया ये मॉडल, तो काफ़ी पुराना है। इस मॉडल को लाया गया था 2003 में, ठीक है। और मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो इसे लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। तो बेसिकली देखो इसमें ना जैसे कुछ उद्देश्य रखे गए थे, जैसे कुछ उद्देश्य मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर हो जाएगा, और इसके अलावा जैसे कि सीवरेज है, कंस्ट्रक्शन का काम है, विलेज स्ट्रीट मैनेजमेंट का काम है, विलेज स्ट्रीट मैनेजमेंट मतलब इन सब की देखभाली करना, इन सब को के लिए मैनेजमेंट करना। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा इस पूरा मॉडल के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा APJ अब्दुल कलाम, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये 11th प्रेसिडेंट थे हमारे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 11th प्रेसिडेंट थे। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन लिख देती हूँ सिर्फ, है ना। अगर मैं इनके कुछ बुक्स की बात करूँ, हालांकि काफ़ी सारी बुक्स है बट हम कुछ बुक्स की बात करेंगे, जैसे कि इंडिया 2020 ये इनकी बुक है। और विंग्स ऑफ फायर काफ़ी फेमस बुक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आग की लपटें हम कह सकते हैं। तो ये इनकी बुक है, तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अवार्ड हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसीव्ड ऑफ फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। बात हो रही है आयुष मंत्रालय को एक अवार्ड मिला है, ठीक है। तो वो कौन सा अवार्ड है, तो सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, प्लेटिनम मेडल। तो देखो आंसर हमारा हो जाएगा ये गोल्ड मेडल इनको मिला है, ठीक है। वन लाइनर में याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो आप जस्ट वन लाइनर में आप इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कमीशन recommended the abolition of diarchy and the extension of responsible government in provinces। तो बात हो रही है ना यहाँ पे कि देखो किस कमीशन ने एबोलिशन ऑफ डायरकी और उत्तरदायी सरकार के एक तरह से एक्सटेंशन के लिए सिफारिश की थी। तो हमें उस कमेटी का नाम बताना है जिसने ये काम किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है, मैं आंसर ही बता देती हूँ ना, हमारा जो आंसर है साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के द्वारा ये किया गया था। अब देखो इस साइमन कमीशन था क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। साइमन कमीशन मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। तो देखो इस कमीशन में ना सात ब्रिटिश का समूह था, सात ब्रिटिश का समूह था। और इसका बेसिकली जो गठन हुआ था ना, ये गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। और इसे भारत लाया गया था 1928 को। वैसे ये आपको पता ही होगा कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अब देखो जो साइमन कमीशन था ना, बेसिकली जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, ठीक है। यहाँ लिख दो इसका उद्देश्य, संवैधानिक सुधार, यहाँ लिख देती हूँ ना, संवैधानिक सुधार
के लिए मतलब जो भी किया जा सकता है वो सारे काम करना। और साइमन कमीशन का मैंने आपको बता दिया कि इसे लाया गया साइमन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे इसमें, और कुछ इसमें इतना रिलेट करने के लिए तो नहीं है। और एक कि जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्लाह रिपू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। बात हो रही है कि जो अल्लाह रिपू है वो कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। जो अल्लाह रिपू है वो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और टोटल 8 क्लासिकल डांस है ना, ये भी याद रखिए। और इसके अलावा सारे फोक डांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 2030 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट। तो इसको कितने कॉन्टिनेंट में होस्ट किया जाएगा? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा 3 कॉन्टिनेंट में इसको होस्ट किया जाएगा। अब वो 3 कॉन्टिनेंट्स है कौन से? तो ये है हमारा मोरक्को, पुर्तगाल हो जाएगा। हालांकि इंग्लिश में पोर्चुगल लिखते हैं, मैं पर हिंदी में पुर्तगाल लिख रही हूँ ताकि इसलिए आपको समझ में आए। और एक है स्पेन, ठीक है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट, ये 3 कंट्री ही जो 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होगा इसको होस्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ द टू द पैसिफिक। तो गेटवे टू द पैसिफिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वेज कैनल, पनामा कैनल, बेरिंग सी, गल्फ ऑफ अलास्का। देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ना वो पनामा कैनल हो जाएगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ साउथ अमेरिका है, इसके बीच से एक कैनल जाती है जिसका नाम है पनामा कैनल, ठीक है, पनामा नहर, ठीक है। और इसी को कहा जाता है गेटवे टू द पैसिफिक। और पैसिफिक कहने का भी रीज़न ये है कि देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे होता है हमारा ये अटलांटिक सी इधर है, और इधर हमारा होता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि जो हमारा ये जो गेटवे टू द पैसिफिक है ना, गेटवे टू द पैसिफिक इधर की साइड, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसको पनामा कैनल कहा जाता। ये पनामा कैनल हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से हम देखें तो ये इस साइड की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे इसको, गेटवे टू द पैसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांगफाओ ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो सांगफाओ ट्राइबल जो डांस है ना वो हमारा रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। तो ऑप्शन ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा नागालैंड से। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ठीक है। और कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या नागालैंड से? चलो इतना ही ठीक है हमारे लिए। एक फेस्टिवल रिलेट कीजिए, हॉर्नबिल, ये बहुत पूछा जाता है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेटेड है नागालैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बैग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पोर्ट एट नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। तो देखो नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में बेस्ट स्मार्ट सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, लखनऊ, आगरा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इंदौर, ठीक है। तो इसको बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटी स्पोर्ट इसको कहा गया है इंदौर को, जो कि है स्थित ये एमपी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारी सो थैंक यू सो मच, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप मुझे बताइए। अगर इस वीडियो में कुछ कमी है या कंटेंट में कहीं कमी है या मेरे पढ़ाने के तरीके में कहीं कमी है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच।